वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज आपने देखा कि हमने दो बड़े अहम मौज़ूआत के ऊपर सुबह बात की। सबसे पहले हमने कहा कि एफबीआर ने ये नोटिस लिया है कि जिन कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स या इंस्टाग्राम, टिकटॉक स्टार्स की लाइफस्टाइल उनके टैक्स की गोशवारों से मेल नहीं खाती, यानी वो अपनी वीडियोस में बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लाइफस्टाइल, महंगी गाड़ियाँ, महंगे घर और मुख्तलिफ़ किस्म की गैजेट्स वगैरह की नुमाइश कर रहे हैं, जबकि वो जब टैक्स दे रहे हैं तो ये तमाम चीज़ें जो ना गधे के सर पे सींग की तरह गायब हैं, तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और दूसरी तरफ आपने देखा पाकिस्तान के बहुत ही टैलेंटेड बच्चे जिन्होंने अपने आइडियाज़ का, अपने स्किल का लोहा मनवाया एट द बच्चाप्रेन्योर, यानी वो बच्चे जो एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्टेस्ट में उभर कर आए। 1000 से ज़्यादा बच्चों ने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और हैदराबाद होने वाले इस बच्चाप्रेन्योर कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया एंड वी जस्ट इंट्रोड्यूस्ड यू विद द विनर्स। ये वो चीज़ें होती हैं जो एक माशरे की प्रोडक्टिव मस्बत एक्टिविटीज़ हैं, जिससे बच्चों को सीखने का और अपने ऊपर एतमाद करने का मौका मिलता है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखें, कंटेंट क्रिएटर्स को देखें, तो वो अपने घर के माइनर्स को यानी छोटे बच्चों को अपने कंटेंट में इस्तेमाल करते हैं। आप खाला भी हो सकते हैं उस बच्चे की, आप चाचू भी हो सकते हैं, लेकिन उस बच्चे का एक तरह से उसका तो कोई इख्तियार नहीं है ना। उसको आपने कैमरे के लिए ट्रेन कर दिया कि वो कैमरे के सामने जो भी अपनी प्यारी मासूम हरकतें कर रहा है, आप उसको इनकैश कर रहे हैं। लेकिन इसका क्या असर पड़ता है पूरे माशरे पे और बाकी बच्चों पे जो इस कंटेंट को देख रहे हैं। कई दफ़ा अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े जो यानी उनके एक लेवल नहीं है अभी मैच्योरिटी का, लेकिन इस तरह के गाने वो गुनगुनाते हुए नज़र आते हैं, जिसके अगर आप लिरिक्स की तरफ ज़रा गौर करें तो आपको वो काबिल एतराज़ लगेंगे। What do we do in a situation like this? आइए ज़रा इसको एक्सप्लोर करते हैं। क्या हम इन बच्चों से उनकी मासूमियत, उनका इनोसेंस छीन रहे हैं? क्या हम उनको मजबूर कर रहे हैं बहुत जल्दी बड़े हो जाने पे? आपको पता होना चाहिए कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में माइनर्स को इवन स्किन केयर और मेकअप बेचने पे भी पाबंदी लगाई जा रही है, बिकॉज इट इज़ डिसकंटेंटमेंट। अगर आप उसको स्लाइस थ्रू करते हैं, ये तमाम कैंपेन्स आपको ये पैगाम दे रही होती हैं कि जिस तरह के आप हैं इस वक्त वो काफ़ी नहीं है, आपको अपने आप को बदलने की, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और जब छोटी उम्र में, कच्ची उम्र में बच्चों को इस कॉन्टेंट से एक्सपोज किया जाता है या उसको परफॉर्मेटिव बनाया जाता है कि वो कैमरे के सामने अपनी कोई भी स्किल दिखाए, गाना गाए या फिर कोई चीज़ बोल के दिखाए एट्सेट्रा, तो ये परफॉर्मेटिव तरीका उसकी ज़िंदगी और उसकी जहनी सेहत को मुकम्मल तौर पे तबाह कर सकता है। आइए ज़रा इस पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ सबसे पहले आज मौजूद हैं हसन अब्बास, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, ख़ुद भी ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर हैं। उनसे जानेंगे कि ये बहुत ही हसास मौजू है और इसके ऊपर वो क्या सोचते हैं। इसके अलावा डॉक्टर फ़राह खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं, तो यकीनन देख सकती हैं कि पूरी दुनिया में इस तरह के कंटेंट के ऊपर और इस तरह के ट्रेंड्स के ऊपर अब क्या कानूनी कार्रवाई की जा रही है, क्या लॉज बनाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया के खुद जो आउटफिट्स हैं उन्होंने भी इस बात पे जिम्मेदारी लेते हुए अंडर एज कंटेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कि क्या आपका बनाया जाने वाला कंटेंट बच्चों को दिखाने के लिए मौजू है या नहीं, क्या इसमें बच्चे फीचर किए जाते हैं, जो माइनर्स के अकाउंट्स हैं उनको हैंडल कौन कर रहा है, वगैरह वगैरह। सो लेट्स डाइव राइट इनटू इट। डॉक्टर फ़राह, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। आप जहाँ पे मौजूद हैं दयारे गैर में, वहाँ पे लोग इस बारे में कितने सेंसिटिव हुए हैं एंड व्हाट इज़ देयर अवेयरनेस लेवल अबाउट इट? अस्सलाम वालेकुम सजा, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग हियर। आप आई एम श्योर अवेयर भी होंगी और आप ही के प्लेटफॉर्म से हम ये चीज़ शेयर भी करते हैं दोबारा, दैट ऑस्ट्रेलिया इज़ द फर्स्ट कंट्री ग्लोबली जिन्होंने अंडर 16 सोशल मीडिया एक्सेस बैन कर दिया है ओके, लीगली। ओके, विच मीन्स दैट वो बच्चे जो 16 साल की कम उम्र के हैं वो टिकटॉक, स्नैपचैट, यूट्यूब, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे अपने इंडिपेंडेंट अकाउंट्स नहीं बना सकते। और जिनके बने हुए थे वो सब ब्लॉक हैं, वो सब क्लोज कर दिए गए हैं। अनलेस दे डू नॉट यूज थ्रू देयर पेरेंट्स दे कैन नॉट गेट एक्सेस, सही विच है। इज़ अ वेरी बिग स्टेप, वेरी बिग डिसीजन। पुश बैक आ रहा है लेकिन गवर्नमेंट कुड सी एंड दे कैन ऑल्सो फोरसी कि क्या क्या चीज़ें उस पर इम्पैक्टफुल हो रही हैं, स्पेशली साइकोलॉजिकली, जब वो एडोलेसेंट्स और टीनेजर्स सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक्सेप्ट करवाने के लिए उसमें वो कंटेंट डालने के पे मजबूर हो गए कि लाइक्स मिल जाएं तो ही हम अच्छे हैं बेसिकली, वरना नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा, जो आपने पुश बैक का कहा, ये पुश बैक इसी एज ब्रैकेट यानी वो अंडर एज बच्चे जो सोशल मीडिया पे मौजूद थे सिर्फ उनकी तरफ से भी आ रहा है, या फिर जो एक खुला जहन रखने वाले लिबरल लोग हैं उनको भी लगता है कि ये सोच पर, एक्सप्रेशन पे पाबंदी है? पुश बैक एग्जैक्टली कहाँ से आ रहा है?
सो बेसिकली दोनों पार्टीज से ऑफ कोर्स किड्स आर नॉट हैप्पी बिकॉज आपने पहले उनको आज़ादी दी हुई थी, सो दे कुड डू थिंग्स इंडिपेंडेंटली, दे कुड चैट विद एनीबडी एंड देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। वो अपने पेरेंट्स को बताए बगैर किसी से भी बात करते थे और कोई भी कंटेंट देख रहे थे। बिल्कुल। कॉन्टैक्ट किसी से भी हो सकता था और अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन वो लीक कर देते थे बगैर ये जाने के अगला कौन है। सो हम्म। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर हुई है फॉर दोज एडल्ट, पहली बात तो ये देखिए, ये पूरा एक बहुत बड़ा इदारा है जो कि बच्चों को भी ऐसे गेम्स के थ्रू ट्रैप करते हैं, स्कैम में मुब्तला करते हैं, फिर उनको हरास करते हैं, फिर उनसे बहुत सारी उनकी फोटोज, और फिर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है राइट, जिसको हम बिल्कुल। ब्लैक वेब बोलते हैं। यहाँ पर वो लोग को भी तो मार्केट खराब हुई है बिकॉज दोज एडल्ट्स कैन नॉट टू अप्रोच द दीज किड्स इनोसेंट ऑफ माइंड। कोर्स, यानी हार्वेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा इसका ये तो एक बड़ा एक्सट्रीम हम उसमें देखते हैं ना कि व्हेन दे आर पीपल, एंड दिस इज़ वेरी मच अ रियलिटी, मैं उसको डिस्काउंट बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, कि वाकई वहाँ पे ऐसे प्रेडिटर माइंड के लोग बैठे हुए हैं जो बच्चे को वरगलाना चाहते हैं, उससे कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मिसाल के तौर पे जिसमें आप रोब्लॉक्स के गेम का अक्सर नाम सुनते हैं, यस, आप और यस। दूसरे गेम्स का नाम सुनते हैं जिसमें पोचिंग हो रही है, और इसके अपने बच्चे के बिहेवियर, एटीट्यूड और माइंडसेट पे बहुत गहरे असरात पड़ते हैं। बट वी आर गोइंग टू कम टू दैट। हसन, आपके पास आना चाहूँगी, क्या पाकिस्तान, जहाँ पे अक्सर इखलाकियात की बात की जाती है, हमारा कल्चर भी बहुत ट्रेडिशनल है, हम कई चीज़ों के बारे में वेस्ट से बहुत मुख्तलिफ सोचते हैं, आपको लगता है कि अगर हुकूमत यहाँ पे ऐसा कोई कदम उठाती है, ऐसे कोई इकदामात होते हैं कि 16 साल से कम उम्र या 18 साल से कम उम्र लोग सोशल मीडिया पे नहीं हो पाएंगे या उनके अकाउंट्स को ब्लॉक किया जाएगा, हमारा माशरा, हमारी सोसाइटी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? देखिए सिद्रा, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया अपने शो में इस टॉपिक पे बात करने के लिए। मैं आपको बताऊं कि कानून जो है इस चीज़ के ऊपर बड़ा ज़रूरी है। और आप देखें जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, मुल्क जो है वो अपने कानून में तब्दीलियां करते जा रहे हैं डिजिटल मीडिया को लेकर। जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया की हम बात कर रहे थे, तो ऑस्ट्रेलिया वालों ने तो बाकायदा तौर पर तमाम तर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको लेटर्स लिख दिए हैं, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, उसके अलावा जो दीगर सोशल साइट्स हैं, कि भाई 16 साल से जो है वो हमारी एज लिमिट है, इससे ज़्यादा जो है इससे कम उम्र के बच्चों का जो है वो अकाउंट ना बने। तो आप अपनी पॉलिसी जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए उस हिसाब से डिज़ाइन करें। अब जहाँ तक बात रही पाकिस्तान के हवाले से, तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो यकीनन कोई कानून होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन जो स्प्रेड हो रही है वो सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो हो रही है। बच्चों का जहन जो है वो कच्चा होता है, तो यकीनन वो जो चीज़ें देख रहे होते हैं तो वो उसको अडॉप्ट भी कर रहे होते हैं। फिर दूसरी चीज़ ये कि जो महज़ब माशरे हैं उसके अंदर हम देखते हैं, ख़ास तौर पे जो यूरोपियन ममालिक हैं, यहाँ पर आप किसी भी बच्चे की कोई वीडियो या पिक्चर, इवन कि उसके स्कूल में भी, आप उसकी परमिशन के बगैर या उसके गार्डियन के परमिशन के बगैर नहीं ले सकते। यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस के अंदर किसी टीचर को या प्रिंसिपल्स को भी इवन अलाउ नहीं होता कि वो स्टूडेंट्स की जो तस्वीरें हैं या उनकी कोई वीडियोस हैं वो किसी सोशल साइट के ऊपर अपलोड कर सके। तो हमें पाकिस्तान के अंदर तो हम देख रहे हैं कि भाई जिसका दिल चाह रहा है वो हसन, सड़क मेरा पे चलता सवाल हुआ आपसे यही था कि आपके ख्याल में अगर आज हुकूमत पाकिस्तान या मुतालिका इदारे ये पॉलिसी बनाते हैं कि पाकिस्तान में भी 18 साल से कम उम्र लोगों को सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट बनाने की इजाज़त नहीं होगी, तो क्या आप समझते हैं कि हमारा माशरा, हमारे लोग, पेरेंट्स, तमाम सियासी जमातें इसका खैर मकदम करेंगी, या ऑस्ट्रेलिया की तरह हमारे यहाँ भी पुश बैक होगा? ये मेरा आपसे सवाल था। देखिए हमारे यहाँ तो एक बहुत बड़ा तबका है जो कि आज सोशल मीडिया को शायद वो फहाशी भी समझता है। फिर हमारे पास तो बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के सोशल मीडिया के हवाले से फतवे भी मौजूद हैं मौलानाओं की जानिब से। मगर बात सारी ये है कि हुकूमत का काम है कानून साजी करना, और हुकूमत के जो इदारे हैं उनका काम है उस पर इम्प्लीमेंट करवाना। तो यकीनन जब कोई कानून बनेगा, और अभी आप देखें ना, जो जब भी नए कवानीन बनते हैं तो वक्त के साथ साथ जो है वो लोगों को उस पर अमल दरामद करना पड़ जाता है, क्योंकि फिर आपको जो है वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं। और जहाँ तक रही बात कि लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ना करने वाले तो वो वीपीएन भी इस्तेमाल कर लेते हैं। आप देखें कितने अरसे तक जो है वो ट्विटर के एक्स के ऊपर जो है वो पाबंदी लगी रही, मगर लोग जो है वो वीपीएन इस्तेमाल करते रहे। हमारे हुकूमती इदारे, हमारी जो हुकूमत में बैठे शख्सियात हैं,
वो वीपीएन इस्तेमाल करके जो है वो अच्छा, दिस इज़ ट्विटर को वेरी इस्तेमाल इंटरेस्टिंग करते जो हैं। आप बात कर रहे हैं। ये फ़रा आपके पास लेके आना चाहूँगी कि हम तसव्वुर में भी नहीं ला सकते कि पाकिस्तान में अगर कोई लॉ या कोई कानून बनेगा तो उसका हम्म मुकम्मल उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे हम, या उसका इतलाक़ हो हम्म पाएगा। कहीं हम्म ना कहीं हमें लगता है कि भाई बाकियों की तो छोड़े, बैकलैश और उसकी बात तो छोड़े, हम खुद ही उसका कोई चोर रास्ता निकाल लेंगे, मिसाल के तौर पे वीपीएन एट्सेट्रा। तो फिर मेरा सवाल ये है कि हमारे माशरे में कोई भी अगर ख़ास तौर पे बच्चों को लेके, डिजिटल यूजेज को लेके, मेंटल वेलबींग को लेकर बिगाड़ पैदा होता है, तो फिर उसकी हम्म इस्लाह का हमारे पास क्या तरीका है? एक वक्त तो हम कहते रहते थे ना कि ये हुकूमत का काम है, वो दूरंदेशी से काम ले, पॉलिसीज़ बनाए, कवानीन बनाए, सख्त कवानीन बनाए ताकि इन चीज़ों का इतलाक़ हो सके। लेकिन जब हुकूमत हम्म कानून बनाती है, जब कानून साज हमारे पार्लियामेंटेरियंस कवानीन बनाते हैं, तो लोग खुद ही उसको कोई उसके ऊपर मेरे ख्याल में जू नहीं रेंग रही, और हम उसको बहुत ज़्यादा खातिर ख्वाह नहीं, उसको अपनी खातिर में ही नहीं लेके आ रहे। तो क्या कहेंगी आप? करेक्ट। सर इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगी कि जब आप एक घर में या खानदान में शादी का भी ऑर्गेनाइज करते हैं तो 100 लोगों को इकट्ठा करना कितना मुश्किल होता है। तो इस वक्त बिल्कुल। पूरे पाकिस्तान की आबादी को अगर हम देखते हैं, 24-25 करोड़ की आबादी, इन सब को एक गवर्नमेंट एक साथ तो नहीं हैंडल कर सकती। तो हम इंडिविजुअल बेसिस पे क्या कर रहे हैं, एज अ पेरेंट हम क्या कर रहे हैं? हम्म। हमने खुद ही तो एडिक्शन क्रिएट की है। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बीइंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट माई सेल्फ, आई नो फॉर अ फैक्ट कि हम अपना फ्री टाइम बनाने के लिए, कि हम थके हुए आए घर से काम करके घर वापस, और हमें क्योंकि किचन में काम करना और कुकिंग करनी, तो हमारे बच्चे स्क्रीन पे चिपके हुए होते हैं। हम रेस्टोरेंट जाते हैं दोस्तों के साथ तो हमारे बच्चे स्क्रीन पर होते हैं। तो गवर्नमेंट ने तो आके नहीं बोला आपको कि आप अपने बच्चों को जो है वो मोबाइल बिल्कुल। फोन थमा दीजिए। हमारी माओ ने बगैर मोबाइल फोन के ही हमें पाला है। हम लोगों को वो सारे खेल याद हैं, टिप टॉप हो गया, बर्फ पानी हो गया, खो खो हो गया, जो कि आज के बच्चे सोच भी नहीं सकते कि क्या हो रहा है, पहलतूश हो लेकिन गया, जंग सारी तवज्जो हजारों की है चीजें। ना, हमें कहीं ना कहीं तवज्जो मिलती थी, और अगर तवज्जो नहीं मिलती थी करेक्ट तो उसके असरात भी हमें नज़र आते थे। अब तो हमने एक करेक्ट डिस्ट्रैक्शन की डिवाइस बच्चों के हाथ में दे दी है, एंड वी आर हैप्पीली एब्सोल्युटली आउटसोर्सिंग दैट अटेंशन, कि हमारे बजाय और हमसे पूछने के बजाय या हमसे तवज्जो मांगने के बजाय तुम अपनी अटेंशन डाइवर्ट करके एक डिवाइस में गेम खेलो, कंटेंट कंज्यूम करो, इट डजंट रियली मैटर टू अस। एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सिद्धा मलिक राशिद बोल रहा हूँ। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। राशिद साहब, क्या कहेंगे? मेहमानों को भी अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही अहम टॉपिक है और ये ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा अच्छा इकदाम लिया है। देखिए हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया से मुख्तलिफ तो है हमारा माहौल। देखिए आजकल की जो हमारी जो जिसको जेन जी कहते हैं ना, इसको कहते तो जेन जी हैं, लेकिन ये समझती अपने आप को ए टू जी है, इसलिए इनको समझाना जरा बड़ा मुश्किल है। हमारे यहाँ अगर ऐसी कोई पाबंदी लगती है तो बड़ा ही मतलब रिएक्शन आएगा, क्योंकि हमारी जो नस्ल है वो तो 40 ही पे रही। अब हमने थोड़ा सा ना गलत मतलब ले लिया आजादी का, जिसको हम कहते हैं जी आजादी है राय। घर में भी अगर आप ऑल फॉल बोलते रहे तो घर का माहौल भी खराब हो जाएगा। हमारा मजहब भी गैर जरूरी या ऑल फॉल बोलने से मना करता है। पाबंदियां इंसान को मुहज्जब बनाती हैं। मुहज्जब बनने के लिए अगर हम लोग, हमारे जो थिंक टैंक है उसमें हमारे जितने हमारे जो हमारी वालदैन हैं, हमारे जितने लोग बड़े हैं, उनको इन्वॉल्व किया जाए, फिर पॉलिसी बनाई जाए जिसपे ये देखें जब कोई नया काम शुरू करते हैं उसके रेजिस्टेंस आती है, लेकिन अगर इंटेंशन अच्छी है, इसको रिफॉर्म करना है, तो रास्ता इंसान फिर खुद बनाता है। आप अगर उस पर लगाएंगे तो लोग बनेंगे। थोड़ी सी पाबंदी साथ जरूरी है। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद साहब कॉल करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन इन दोनों चीज़ों को एक साथ देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फ़रा कह रही थी कि जब बिगाड़ पैदा हो रहा है या आज हम अपने बच्चों को आदी बना रहे हैं डिवाइसेस या सोशल मीडिया का, ये किसी हकीम ने नुस्खे में नहीं कहा, ये हुकूमत ने आपका हाथ पकड़ के नहीं कहा कि आपने बच्चों की परवरिश या उनकी तरबियत ऐसे करनी है। ये बिगाड़ हमने खुद पैदा किया है। अब जब इसकी रिवर्सल की बात आती है तब भी जिम्मेदारी शायद हमें खुद लेनी पड़ेगी, लेकिन उसका जो सबसे पहला कदम होगा वो ये कि हम किसी चीज़ को गलत समझें। अब प्रोग्राम के ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम ज़रूर ये बात करना चाहेंगे कि आजकल हम अपने इर्द गिर्द देख क्या रहे हैं। जब बच्चे माँ बाप से ज़िद करते हैं सोशल मीडिया अकाउंट बनाने की या कैमरा लेने की या एक डिवाइस के ऊपर कुछ भी अपनी रिकॉर्डिंग करने की, तो उनके जहन में क्या होता है और उनको गाइड कैसे करना चाहिए। राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात कर रहे हैं कि माइनर्स के साथ, बच्चों के साथ जो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएट किया जाता है, जिसमें यकीनन उनकी रजामंदी तो नहीं होती, लेकिन इसको अंग्रेज़ी ज़बान में ग्रूमिंग भी आप कह सकते हैं, बिकॉज बच्चे को एक परफॉर्मेटिव तरीका सिखाया जाता है जिसके अंदर वो कैमरे के सामने एक ख़ास किस्म के अंदाज में पेश होता है। अगर आप ज़माने कदीम से देखें तो इस तरह की ग्रूमिंग बड़ी आम रही है। जब सर्कस का ज़माना था तब भी नन्हे बच्चों को ट्रेन किया जाता था। आप जिमनास्ट को देखें या फिर यंग स्पोर्ट्स एथलीट्स को देखें, उनकी ट्रेनिंग इसी हवाले से की जाती है कि वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकें। लेकिन कब ये ट्रेनिंग एक्सप्लॉयटेशन में और बिलखुसूस सोशल मीडिया एक्सप्लॉयटेशन में तब्दील होती है, ये एक बहुत ही हसास और बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। हसन, सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगी, आपको लगता है कि बच्चे नादानिस्ता तौर पे कुछ हरकतें कर रहे होते हैं, या फिर जो भी उनके साथ कंटेंट बनाता है उनको क्यूज़ दे रहा होता है, उसको सिखाता है, उनको पहले ट्रेन करता है और उसके बाद वो कैमरे के सामने वैसा परफॉर्म करते हैं? आपकी इसके बारे में क्या राय है? देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है कि जाहिर सी बात है, कैमरे के ऊपर जो भी चीज़ें हो रही होती हैं, एक अंडर एज जो बच्चा है जिसकी उम्र जो है वो कम है, तो यकीनन वो उसको कोई ना कोई बता रहा होता है, उसके पेरेंट्स बता रहे होते हैं या उसके कज़न्स होते हैं, दोस्त होते हैं, वो बता रहे होते हैं कि भाई आपने ये बोलना है। क्योंकि जितनी भी आप डिजिटल मीडिया के ऊपर वीडियोस देखती हैं तो वो कोई वन गो में तो बनी हुई नहीं होती, बहुत सारी वीडियोस उसमें स्क्रिप्टेड होती है मोस्टली। तो यकीनन उसको पहले स्क्रिप्ट तैयार किया जाता है, उसको डिज़ाइन किया जाता है, फिर जो है उस पे एक्ट किया जाता है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो किसी न किसी की गाइडेंस के ज़रिए ही हो रही होती हैं। लेकिन कि आया अगर वो बच्चा कल को जब वो बड़ा होता है, 18 साल उसकी जब वो उम्र होती है या वो जब वो बाशऊर होता है, तो वो जब अपनी माजी में जाके वो देखेगा भाई पुरानी वीडियोस में तो मैं कैसी ऊँट पटांग हरकतें कर रहा था, या वो ये सोचे कि भाई ये तो मेरी मर्जी के बगैर हुआ, या जी। उस टाइम तो मैं इतना मेच्योर ही नहीं था कि मैं इस तरह का कंटेंट बना रहा था। और ये तमाम तर एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं। जहाँ तक बात रही पाकिस्तान की, तो मैं आपको सिदरा बताऊं, जुलाई में दो हसन, तौर आपकी पे हाँ जी, जी बताइए। एक बिल पेश किया गया जो कि सोशल मीडिया के हवाले से था कि सोशल मीडिया यूज़ करने की जो एज है वो 16 साल होनी चाहिए। सेनेटर सरमत अली की जानिब से जो है ये बिल पेश किया गया था। फिर अगस्त के अंदर जो है इस बिल को जो है वो विड्रॉ कर लिया गया कि इसमें मज़ीद जो है वो तब्दीलियाँ की जाएँ और इसकी उम्र जो है वो 16 साल की जगह जो है उसको 13 या 14 साल किया जाए। लेकिन अभी तक इस तरह कोई भी जो है वो लॉ इस पर नहीं बना है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस में हैं और इस पे जो है वो ड्राफ्टिंग चल रही है। और आने वाले वक्तों में आप देखेंगी कि पाकिस्तान के अंदर हम जल्द जो है वो इसके ऊपर बाकायदा तौर पे एक लॉ आता हुआ देखेंगे। बिल्कुल सही। फरा, आप क्या समझती हैं, बिकॉज यू अंडरस्टैंड द चाइल्ड एंड द ह्यूमन साइकोलॉजी मच बेटर, बच्चों को कब ट्रेनिंग दी जाती है कि वो परफॉर्मेटिव हो जाएं और उसके पे दूरस नताइज उनकी पर्सनालिटी पे, उनकी मेंटल वेलबींग पे क्या बनते हैं? जब कैमरा, जैसे अक्सर आप देखें ना, अदाकारों को उनके घर पे, एक्टर्स को ये इस बात पे अक्सर चिढ़ाया जाता है कि ये तुम्हारा ड्रामा नहीं है जहाँ पे तुम एक्टिंग कर रहे हो, यानी उनकी असली ज़िंदगी, उनका असली रवैया एक तरह से ब्लर हो जाता है। पीपल आर अनएबल टू डिमार्क कि कब वो एक्टिंग कर रहे हैं, कब वो मेथड एक्टिंग हो रही है, कब उनकी रियल पर्सनालिटी सामने आ रही है। क्या ऐसा ही कुछ बच्चों के साथ नहीं होता होगा? बच्चों के साथ ये सब चीज़ें देखिए रिवॉर्डिंग तो है ना, क्योंकि अटेंशन मिल रही है। जी। बट जो आप एग्जांपल्स भी दे रही हैं सिद्रा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट जब हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं या परफॉर्मेटिव स्किल्स की बात कर रहे हैं, तो ये तो बचपन से ही किंडी से शुरू हो जाता है। क्योंकि हम छोटे छोटे स्टेज शोज कर रहे होते हैं, उनको राइम सिखा रहे होते हैं और फिर जी। उसमें जाके वो परफॉर्म करते हैं, फिर उनके लिए क्लैप्स होती हैं, उनको गिफ्ट्स मिलते हैं, कैंडीज मिलती हैं। तो तभी से वो कनेक्शन बिल्ड हो जाता है कि इफ आई परफॉर्म वेल आई विल बी रिवॉर्डेड एंड आई विल बी लाइक्ड और आई विल बी अप्रिशिएटेड, विच इज़ एब्सोल्युटली। नॉर्मल। स्पोर्ट्स में भी यही होता है कि बच्चों की जब पोजीशंस आती हैं तो फिर उनको रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया WWW के बाद से एक बूम आया जो कि आपने ग्लोबलाइजेशन क्रिएट कर दी है। तो वही बच्चा जो पहले स्पोर्ट्स या एथलीट था या जो अपने स्कूल में पार्टिसिपेट कर रहा था, उसकी स्केलेबिलिटी नहीं थी, उसकी व्यूअरशिप इतनी नहीं थी। जब आपकी व्यूअरशिप पूरी दुनिया में फैल जाती है तो इसके गुड्स एंड बैड्स दोनों, प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो जी। क्या हम जहाँ फेम को पसंद कर रहे हैं और हमें व्यूअरशिप मिल रही है, फिर हमें जो है उसकी मोनेटाइजेशन हो रही है, क्या हम प्रिपेयर्ड हैं एज अ पेरेंट कि उन बच्चों पे जो इम्पैक्ट आने वाला है उसका, उस फेम का, उन लाइक्स का, और हम दिखाते भी हैं एज अ पेरेंट कि देखो तुम्हारे इतने व्यूज बढ़ गए, तो हम अभी से क्या कर रहे हैं उनको प्रिपेयर?
हम यही रीइंफोर्स कर रहे हैं ना कि दिस इज व्हाट यू गोना लिव फॉर सो एंड व्हाट दिस इज इज दैट व्हाट यू शुड लाइन बी फरा लिविंग फॉर। फरा ये जो एक्सप्लॉयटेशन की तरफ जाते हैं, हमने शुरू में तो पॉजिटिव एग्जांपल्स दिए कि बच्चा स्कूल प्लेज में, कॉन्सर्ट्स में एक म्यूजिशियन बनना चाह रहा है, एथलीट बनना चाह रहा है, तो यकीनन उसकी ट्रेनिंग हो रही है और क्योंकि उसने अरीनाज में, चैंपियनशिप्स में कम्पीट करना है तो उसको उसका रिवॉर्ड के तौर पर या तो कोई प्राइज़ मिलेगा या अटेंशन मिलेगी। पर ऑन दी अदर हैंड आई रिमेंबर, अगर आप पुरानी विक्टोरियन टाइम्स की जो मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो उसमें दिखाया जाता था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के ज़माने में जो जेब कतरे होते थे, जो पिक पॉकेट्स थे लंदन के, उनको भी ट्रेन ऐसे ही किया जाता था। उनको भी बच्चों को ये सिखाया जाता था कि ये बड़ी कोई थ्रिलिंग चीज़ है और देखो अगर तुमने नज़र बचा के कुछ निकाल लिया तो ये तुम्हारा हुनर है, ये तुम्हारा स्किल है। लाइकवाइज अगर आप पाकिस्तान की, कराची की, लाहौर की सड़कों पे भी देखें तो ये जो गदागर हैं, ये जो बेगरी माफिया है, ये भी बच्चों को ऐसे ही ट्रेन करता है। वो आके जो आपको एक कहानी सुनाते हैं एक्सप्रेशनलेस तरीके से, आपको अपनी उम्र से कई गुना बड़ी दुआएं और दुहाइयाँ दे रहे होते हैं। somebody has taught them all of this, right? Totally, 100%। ऐसा ही है, और वो उनको सिर्फ टीच नहीं किया जाता, उनको प्रैक्टिस भी कराई जाती है। बट उसके पीछे जो साइंटिफिक या साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देख लीजिए सिद्रा, तो व्हेन दे नो कि मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, रिवॉर्ड क्या मिला जी, किसी ने भीख दे दी, exactly. तो क्या हुआ, दिमाग में किक हुआ उनका वो न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन, जिसने उनको एक हैप्पीनेस क्रिएट किया। सो दैट हैप्पीनेस इज conditioning them to continue doing what they're doing. Exactly. Because that is creating that conditioning कि भाई मुझे तो ये करने से वो मिल गया जो मुझे चाहिए था, और मैं इतनी so तकलीफ जी, और फरा मैं इतनी तकलीफ दे एग्जांपल्स लोगों को इसलिए दे रही हूँ क्योंकि शुरू में हमने जो ना पॉजिटिव एग्जांपल्स दी तो लोगों को लगा कि यार ये तो इक्वल चीज़ है। जैसे किसी का बच्चा या तो सिंगिंग में बहुत अच्छा है, एथलेटिक्स में बहुत अच्छा है, तो क्या हुआ, मेरा बच्चा कैमरे पे कुछ प्रोड्यूस कर रहा है और उसको लाइक्स मिल रही हैं। बट नाउ द नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, जब हम कहते हैं ना जिस तरह पिक पॉकेट्स, बेगरी माफिया बच्चों को एक्सप्लॉइट करता है, दिस इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ ब्रेन केमिस्ट्री जो आपके बच्चे के जहन के अंदर हो रही होती है और हार्ड वायर कर देती है फिर उसकी पर्सनालिटी को, उसकी मेंटल स्टेट को, उसकी इमोशनल बीइंग को। इस पे मजीद भी बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक ग्लिम्स दिया हमने आपको कि एक छोटा बच्चा जो अभी ज़िंदगी के इतने एक्सपीरियंसेस से नहीं गुजरा होता, जब आप उसको रिवॉर्ड, अटेंशन, डोपामीन फिक्स की, उसकी जो ब्रेन की हार्ड वायरिंग है, उसके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स का पूरा एक जाल है, उसको जब बदल देते हैं, उसकी ब्रेन केमिस्ट्री को बदल देते हैं, तो इसके दूरस नताइज क्या निकलते हैं। आई वॉन्ट टू फास्ट फॉरवर्ड, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हमें नज़र आती है कि जो बच्चे यंग एज में बहुत ज़्यादा फेम और वेल्थ और अटेंशन जिनको मिल जाती है, हमारे पास हार्डली ऐसे एग्जांपल्स मौजूद हैं दुनिया भर से, यानी वेस्टर्न माशरा देख लें, लोकल माशरा देख लें, जहाँ पे इस बच्चे ने कंटिन्यूली कुछ अच्छा किया हो या उसकी ज़िंदगी भरपूर हो, मुकम्मल हो, मुतमईन हो। एंड दैट टू मी इज़ अ बिग अनॉमली। आइए ज़रा इस पे बात करते हैं। हसन, आपने देखा है कि चाइल्ड स्टार्स, डिज्नी ने इतने चाइल्ड स्टार्स प्रोड्यूस किए, ऑल ऑफ देम हैव वेरी डिस्टर्ब्ड लाइफ। बच्चे जो सुपर स्टार्स बने, कुछ हद तक तो उनकी पीआर, उनकी मीडिया विजिबिलिटी ने उनको मैनेज कर लिया, बट मैनी आर लीडिंग वेरी वेरी डिफ़िकल्ट लाइफ्स। तो आज जो हम अपने बच्चों को इस राह पे डाल देते हैं कि तुम्हें शोहरत अगर मिलेगी तो मज़ीद रास्ते तुम्हारे लिए खुल जाएंगे, मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ऐसा लगता है कि दिस इज़ अ फैलेसी। ये तो हम एक बहुत ही उनको एक बस दिलासा दे रहे हैं, जबकि हकीकत हमारे सामने है कि हार्डली मेरे जहन में कोई शख्स आ रहा है जिसने बचपन में कोई बहुत बड़ा कारनामा किया हो, उसको वेल्थ, अटेंशन सब मिल गई हो और फिर आगे की ज़िंदगी भी उतनी ही मुतमईन हो। क्या आपके जहन में कोई एग्जाम्पल आ रही है? देखिए ज़रा, पहले तो मैं आपको ये बताऊं, पहले हम देखते थे कि खाली एक टेलीविज़न, मूवीज़, फिल्म, ड्रामाज जो है वो एक ऐसा मीडियम था जिसकी ज़रिए जो है वो आपको फेम मिलती थी, आपको जो है वो दौलत मिलती थी, शोहरत जो है वो अपने साथ दौलत लेकर आती है। लेकिन आज मामला बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुका है। आज जो है वो सोशल मीडिया का ज़माना है। मतलब मैं बहुत सारे यंग गेमर्स को जानता हूँ जिनकी उम्र मेरे ख्याल से 14 साल, 15 साल, 16 साल इस तरह उनकी उम्रें हैं, और वो यूट्यूब से और दीगर प्लेटफॉर्म से जो है वो बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। और जब आपके पास कम उम्र के अंदर पैसा आ जाता है तो यकीनन आपको मनी मैनेजमेंट नहीं आती, आप उसका मिसयूज़ करते हैं, और फिर जैसे जैसे जो है वो आपके पास पैसे आते रहते हैं तो आप अपनी चीज़ों को जो है वो बढ़ाते जाते हैं। बात सारी ये है कि अब जो है वो डिजिटल एरा में हम दाखिल हो चुके हैं। जो सबसे ज़्यादा जो चैनल्स देखे जा रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा जो व्यूवरशिप है और जो सबसे ज़्यादा इससे पैसे कमा रहे हैं, वो लोग, उनकी उम्रें बहुत कम हैं
आप देखें जितने पॉइंट वेल टेकन हसन। और यही बात अगर, क्योंकि लास्ट 2-3 मिनट मेरे शो के रह गए, फरा आप क्या कहती हैं, व्हाई इज इट, यानी 1 मिनट के लिए जहन में बंदा लेके आए कि अगर किसी को बहुत कम उम्र में पैसा मिल गया है तो उसकी तो मनी मैनेजमेंट बेहतर हो जानी चाहिए थी। व्हाई इज इट दैट यंग पीपल मेक अ लॉट ऑफ मनी, लेकिन जब तक वो मिड एज तक पहुंचते हैं, मेच्योरिटी तक पहुंचते हैं, वो अपना सारा पैसा गवा चुके होते हैं, वो शोहरत को हैंडल नहीं कर पाते। इज इट बिकॉज इंसानी जहन उस वक्त तैयार ही नहीं होता, या ये नेगेटिव एक्सपीरियंसेस की क्या वजह है आपके ख्याल में? Most importantly, definitely, there is a reason why we call a child and adult an adult. Yeah. 18 से below child है, ये बहुत clear cut है और ये universal है, right? So जिस वक्त हम बच्चों को expose कर रहे हैं इस environment के लिए, हम उनको athletic mindset नहीं दे रहे हैं, which means we are not preparing them for the downfall. We are not preparing that this is not gonna be your only bread and butter. We are not preparing कि ऐसा भी होगा कि आपको बहुत सारे लोग dislike करें या आप किसी controversy का शिकार हो जाओ। तो इसका मतलब है हम उनको सिर्फ good picture दिखा रहे हैं, और जब उनको वो good picture नहीं मिलती, वो या तो depression में जाते हैं या फिर suicidal हो जाते हैं। और ये बहुत commonly हम देखते हैं across the globe कि वो stars जो अब limelight में नहीं हैं, वो बहुत बुरे हालात में हैं, और क्योंकि दिमागी मसलों की वजह से, financial issues की वजह से अब वो इस दुनिया से जा चुके हैं। So how would you like to connect? That's the reality. और छोटा बच्चा जो होता है है उसके लिए शायद वो लाइफ, यानी दे वांट टू अस्यूम कि इट विल बी फॉरएवर, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस बच्चे ने, अगर आप 10 साल की उम्र में उसकी कोई क्यूट वीडियोस देख रहे हैं या आप उसके तुतलाने का अंदाज पसंद आ रहा है, फिर इस बच्चे ने बड़ा भी होना है, फिर वो खोजेगा कि उसकी पर्सनालिटी क्या है। इंडिया में भी हाल ही में बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें छोटे बच्चे जब सोशल मीडिया पे हिट हो गए तो उनके हैंडलर्स और कभी कभार उनकी अपनी फैमिलीज़ ने उनको वक्त से पहले बड़ा कर दिया। दे हैव बिन गिवन हार्मोनल इंजेक्शंस। इस तरह की कहानियाँ हम पुराने ज़माने में फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सुना करते थे कि यंग एज में ख़वातीन या बच्चियाँ आईं और जस्ट बिकॉज दे हैड टू बी गिवन दोज लीड रोल्स और हीरोइन उनको बनाना था, तो उनको जल्द अज जल्द मैच्योर होने के लिए अद्वियात भी दी गई। सो दिस इज़ अ होल ग्रूमिंग प्रोसेस एंड वी नीड टू बी विजिलेंट कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं। हमारे घर में एक बच्चा आपके पास ज़रूर आएगा और कहेगा, मामा मेरे घर में, मेरे स्कूल में बाकी बच्चे भी सोशल मीडिया पे हैं तो आप मुझे भी इजाज़त दे दें, या बाकी बच्चे तो रोब्लॉक्स खेल रहे हैं आप मुझे भी इजाज़त दे दें। You have to be firm about that, which is not always going to be easy. मगर बहुत शुक्रिया हसन, बहुत शुक्रिया फराह हमारे साथ मौजूद होने के लिए। There is going to be a lot to think about। और ये ख़ास तौर पे मैंने फ्राइडे को इसलिए ये शो किया है क्योंकि पूरे वीकेंड पे ऐसा लगता है कि तमाम जो हमारे रूल्स होते हैं ना वो फ्रीज़ हो जाते हैं। हमें लगता है सर्दियों की छुट्टियां आ गई हैं, वीकेंड है, कोई बात नहीं जी, बच्चों को खेलने दें। एवरी मिनट दैट दे स्पेंड ऑन द डिवाइस कंज्यूमिंग सोशल मीडिया कंटेंट इज़ अ मिनट दैट देयर माइंड इज़ गेटिंग रीवायर्ड। इस नज़र के साथ ज़रा अपने वीकेंड को देखिएगा एंड आई होप दैट यू विल गेट सम टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन इट। आपसे पीर के रोज़ फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।